सो टुडेज़ टॉपिक विल बी बायनोमियल थ्योरम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन, आईआईटी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे जिसने भी इसका पिछला लेक्चर ना अटेंड किया हो बायनोमियल थ्योरम का, तो वो अटेंड ज़रूर कर ले, तभी ये लेक्चर आपको काफ़ी क्लियर होगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, आया था फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। ये शायद मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया था कि फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है आपको। दिया हुआ 47C4 प्लस सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक टेंड कर रही है, 5 तक, टेंडिंग टू 5। 52 माइनस आर C3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब बताइए 47C4 तो ऐसे ही रखा जाएगा, लेकिन ये जो दिया हुआ है सिग्मा यानी समेशन दिया हुआ है, तो ये जो 52 माइनस आर C3 है ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये होगा। ठीक, तो कैसे ओपन करेंगे, पहले आर की वैल्यू 1 रखेंगे और आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखी जाएगी। तो वैल्यू 1 रखेंगे तो 51C3 होगा, फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 50C3 होगा, फिर आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो 49C3 होगा, फिर आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो 48C3 होगा, फिर आर की वैल्यू 5 रखेंगे तो 47C3 होगा। अच्छा, जब ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी तो ये इस तरह की कुछ आपको बन के आएगी क्वेश्चन टाइप की। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना में क्या चाहिए, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। तो अब सिंप्लीफाइड वैल्यू आप सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम दिया होगा, मतलब क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे। अगर वो सी के ही टर्म्स में सिंप्लीफाई देंगे उसी में निकाल सकते हैं, और नहीं भी अगर आपको वैल्यू दी जाए तो उसको सिंप्लीफाई करके भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक टर्म बनाना नहीं, एक बायनोमियल कोफिशिएंट में उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 47C4 और 47C3, ठीक है। तो इसके पहला भी कॉन्सेप्ट लोगों ने पढ़ा है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता था, N+1CR के होता था। इसके पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल बात की गई है। तो N+1CR होता था, तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, N+1CR के, यानी किसके इक्वल हो जाएगी, 47 + 1 CR के, यानी 48 CR के। तो CR एक्चुअल में कितना था, वो C3 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48C4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 48C4। अब 48C4 उसके बगल में देखिए क्या लिखा है, उसके बगल में देखिए 48C3 लिखा, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, कंडीशन होगी। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगी, N+1CR के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 49C4 के। तो फिर देखिए 49C3 एज इट इज़, 50C3 एज इट इज़, 51C3 एज इट इज़, हो गई, ठीक है, एज इट इज़ हो गई। अब 49C4 49C3 तो किसके इक्वल होगा, ये 50C4 के इक्वल हो जाएगी उसी कंडीशन से। फिर 50C3 51C3, तो 50C3 50C4 किसके इक्वल हो जाएगी, 51C4 के, प्लस 51C3 प्लस 51C3। अब ये किसके इक्वल हो जाएगी, 52C हो जाएगी। तो 52C4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C6 है क्वेश्चन, प्लस 7C6 प्लस 8C6 प्लस 9C6 प्लस 10C6 है, ठीक है। तो हमने अभी बात करी थी पिछले लेक्चर में कि जो NCN होता है, वो क्वेश्चन है 6C6 7C6 8C6 9C6 10C6 क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि NCN की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे जो 6C6 है ये भी 1 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, बड़ी आसान बात है ना। तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ बताइए कि देखिए आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहा है 6 7 8 9 10 पे चल रहा था, तो ये देखिए मेंस या कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन इस तरह से नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना होता है। तो अब बताइए अगर NCN की वैल्यू 1 हो जाती, तो अब देखिए हमें कुछ इक्वेशन टाइप बनाना था, सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को। तो अगर हम 6 + 7 नहीं ले सकते, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारे पास कि NCR और NCR माइनस 1 का प्लस हो, तो वो N+1CR होता है, वो N+1CR होता है। तो यहाँ ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम देखिए किसी में मतलब रूल नहीं अप्लाई हो पा रहा था। तो अच्छा NCN की वैल्यू 1 होती, तो अच्छा अगर ये 1 होता है तो 7C7 भी 1 होता होगा। अगर ये 1 होता है तो 7C7 भी 1 होता होगा, बिल्कुल मस्ट बात है ये ना।
तो हमने जो यहाँ से 1 लिया उस 1 के इक्वल हमने क्या वैल्यू रख दी, 7C7 रख दी। अब इसके आगे 7C6, 8C6, 9C6, 10C6। अब जो 7C7 मिला और जो 7C6 मिला उससे ये रिजल्ट बना, ठीक है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1CR। तो ये 8C7 हो गया, फिर 8C6, 9C6, 10C6। अब ये भी देखिए इन दोनों में रिजल्ट बन गया तो 9C7, फिर ये ऐसे ही, फिर इन दोनों में रिजल्ट बन गया होगा तो 10C7 और ये बचा तो 10C6 आ गया। तो इसका जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा, 11C7, क्योंकि इसमें भी वही है NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। सो 11C7 आ गया, तो ये मतलब ये सिंप्लीफाइड इसकी वैल्यू आ गई। तो आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन IIT मेंस के हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अब यहाँ तक तो सॉल्व करा, हम लोगों ने यहाँ तक के लिए सॉल्व करा। अब इसके बाद हम लोग इस पर एक रिज़ल्ट प्रूव कर देते हैं, एक रिज़ल्ट लिखते हैं, ठीक है ना। उसका एक रिज़ल्ट आया इन दोनों क्वेश्चन के देखते हुए एक रिज़ल्ट आता है। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है RCR, R प्लस 1CR, R प्लस 2CR प्लस डॉट 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 अप टू P माइनस 1CR प्लस PCR इज इक्वल टू P प्लस 1CR प्लस 1। ये रिज़ल्ट होता है, दिस इज़ द मस्ट रिज़ल्ट कंडीशन, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन रिज़ल्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास मेंस में ही क्वेश्चन का कितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप इस रिज़ल्ट को याद रखें, देखिए पहला ही क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या था, RCR ऊपर लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़िए और इस रिज़ल्ट को पढ़िए। RCR लिखा है, फिर R प्लस 1CR लिखा है, फिर R प्लस 2CR लिखा है, एंड अप टू सो ऑन P माइनस 1 यानी अप टू सो ऑन PCR लिखा है ना, अप टू सो ऑन PCR लिखा है। तो अब इसका जो रिज़ल्ट आया वो किसके इक्वल आया था, P प्लस 1CR प्लस 1। तो जो इसका लास्ट रिजल्ट देखिए वो P है, यानी 10C6 की वैल्यू 10 किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो इसका रिजल्ट देखिए P प्लस 1 11 आ गया, और R का रिजल्ट देखिए R के 6 है, तो 6 प्लस 1 R 7 हो गया। तो इसका रिजल्ट कितने इक्वल आ गया, 11C7 के इक्वल, ऐसे याद रखें। तो आप इस रिज़ल्ट का भी इस्तेमाल करके मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया होगा। गिवन NCR इज टू NCR प्लस 1 इज टू NCR प्लस 2, ठीक है ना। NCR इज टू NCR प्लस 1 इज टू NCR प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इज टू 7 इज टू 42, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में और पूछा गया था फाइंड क्या करना था, N माइनस 1 CR प्लस 46, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी N माइनस 1 CR प्लस 46 की। तो इसको करते हैं, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने रेशियो लिया NCR इज टू NCR प्लस 1 का इज इक्वल टू 1 इज टू 7 हुआ, ठीक है। अब NCR इज टू NCR अपॉन NCR प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1/7 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल में N माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल R प्लस 1 डॉट फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल R डॉट फैक्टोरियल N माइनस R इज इक्वल टू 1/7 आ गई। इस वैल्यू और सॉल्व किया, नहीं इसका फैक्टोरियल ओपन किया तो R प्लस 1 फैक्टोरियल R N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल R N माइनस R को और सॉल्व किया तो N माइनस R बाहर हुआ, फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 हो जाएगा। सारी फैक्टर्स की बातें पिछले लेक्चर में की हूँ, जिसने भी पिछला लेक्चर ना अटेंड किया हो वो बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर जरूर चेक कर ले और देख ले, पढ़ ले। इज इक्वल टू 1/7, इससे ये वैल्यू इसकी कैंसिल हो गई। अब बचा कितना, R प्लस 1 अपॉन N माइनस R, बचा कितना R प्लस 1 अपॉन N माइनस R, ठीक है। मैं ये वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो IIT के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप जो निकाल कर आए थे वो था NCR अपॉन NCR प्लस 1 का जो रेशियो था वो किसकी वैल्यू के इक्वल आया, R प्लस 1 अपॉन N माइनस R, वो किसके इक्वल आया 1/7 के।
अगर अब ये वैल्यू आई है तो हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 7r+1 इज इक्वल टू n माइनस आर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई तो हम नेक्स्ट जो कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं वो ये थी कि जो हमारी NCR/NCR+1 से बनी वो किसके इक्वल आई, r+1/n-r के इक्वल आई। तो अब जब ये दूसरी बात होगी कि आप एक का रेशियो लेके प्रूव करें तो अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, n, क्वेश्चन चेक करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, NCR+1/NCR+2 लेके चलेंगे और वो किसका रेशियो इक्वल लेके चलेंगे, 7/42 के इक्वल लेके चलेंगे। तो अब आप इसकी पूरी सॉल्विंग करेंगे, ठीक है ना, इसकी पूरी सॉल्विंग करेंगे। अगर हम इसकी पूरी सॉल्विंग करेंगे तो देखिए, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट ट्रिक्स तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम होता नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना है उस समय, पेपर सॉल्व फटाफट करना है तो ट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब आप बताइए, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको सोचना चाहिए, आपकी थिंकिंग एडवांस लेवल की होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ से प्रूफ किया था NCR/NCR+1 प्रूफ कराया, बताइएगा NCR/NCR+1 की कोई वैल्यू प्रूव करी है, r+1/n-r प्रूव करी है ना, इसको सॉल्व करके आप ले आए। तो आप बताइए, अब जो आप लाने जा रहे हैं वो NCR+1/NCR+2 की वैल्यू लाने जा रहे हैं, यानी इस वैल्यू से आप क्या ज़्यादा लाने जा रहे हैं। यानी NCR था, यहाँ पे NCR+1 है, ये NCR+1 था तो यहाँ NCR+2, यानी यहाँ पे R कितना ज़्यादा है, इनसे 1 ज़्यादा आ रहा है इधर, इनसे 1 एक ज़्यादा आ रहा है इधर का। देखिए R है तो R+1, R+1 है तो R+2, एक ही तो ज़्यादा आ रहा है 1, और वो किसके रेशियो इक्वल है, 7/42 के इक्वल है, 7/42 के। तो हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें R/R+1, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, अगर यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें R को किससे, R+1 से, अगर हम यहाँ पे R को रिप्लेस कर दें R+1 से तो क्या होगा, R+1, तो हम इसके रिजल्ट में क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए R है तो हम यहाँ R+1 रख रहे हैं, ये R है तो यहाँ हम R+1 रख रहे हैं, तो n माइनस है, R+1 है, R यहाँ ऐसे ही है तो R+1 है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल डायरेक्टली रख दी, 7/42 के, किसके इक्वल रख दी, 7/42 के, ठीक है। अच्छा, n-r-1 इज इक्वल टू 1/6, इससे आपने नई इक्वेशन बनाई होगी, 6r+2 इज इक्वल टू n-r-1, इक्वेशन बी। सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को, यानी ए को और इक्वेशन बी को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो 7r+7 इज इक्वल टू n-r, 8r इज इक्वल टू n-7, 7r इज इक्वल टू n-13। इसको आप इक्वेशन सॉल्व कर ही सकते हैं। r की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 55 आ गई, ठीक है, 6r से n की वैल्यू 55 आ गई, n की वैल्यू 55, r की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू ये आ गई, r की वैल्यू ये आ गई, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 1431। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1431। यह IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो n की वैल्यू 55 और r की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें जो फाइंड क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, n-1 c r+46 की वैल्यू मतलब फाइंड करनी थी। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे n और r की, और उस बाइनोमियल कोफिशिएंट को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1431। किसकी वैल्यू आ गई, जो हमें फाइंड करना था n-1 c r+46 की, उसमें n और r की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1431। थैंक यू फॉर वॉचिंग।